बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त दो बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। एक खबर अमेरिका से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है और क्योंकि पहले ही अमेरिका के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं वो पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को भेजा हुआ है, वो लॉबिंग कर रहे हैं वहाँ। वो उन्होंने गिट्टे गोटे पकड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के और उनके साथियों के कि हमें इमरान खान से बचा लो। और दूसरी तरफ जो है इस्टेब्लिशमेंट वो भी अपने डॉलर खर्च कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है और ये ब्रेक थ्रू क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके अलावा इसाक डार के साथ जो चीनी वजीर ने किया है और चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुद कर रही है। और ये क्यों कर रही है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि चाइना के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो अपने ताल्लुकात ख़राब कर रही है। नाज़रीन, लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये दोनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसाक डार के साथ बहुत बुरा हुआ है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करना क्यों चाह रही है। सबसे पहले नाज़रीन, अमेरिका से आपके सामने खबर रखनी है कि अमेरिका में जहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी लॉबिंग के लिए गए हुए हैं और अपनी हुकूमत के लिए लॉबिंग के लिए गए हुए हैं ताकि ट्रंप अगर जीत जाता है तो वो हमें इमरान खान से बचा ले, हमारे खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई इमरान खान ना करे, इस चीज़ की गारंटी लेना चाहते हैं ट्रंप से। और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी चीज़ को भांपते हुए सजाद बरकी, आतिफ खान, डॉक्टर सायरा और बहुत से दूसरे सीनियर रहनुमा जो कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, उन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। उनकी नाज़रीन आज मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की जो बहू हैं लारा ट्रंप साहबा जो हैं वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की एक आप कह सकते हैं कि लीड कर रही हैं जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है उसको। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो तीसरे बेटे हैं उनकी वाइफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बहू हैं और अमेरिकी जो सियासत है उसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और इस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड कर रही हैं। तो इससे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का एक वफद जिसकी मुलाकात हुई है और ये कहा जा रहा है तकरीबन ये 45 मिनट की मुलाकात हुई है जो पीटीआई के सोर्सेज बता रहे हैं। और इस मुलाकात के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे जिसमें आतिफ खान हैं और सजाद बरकी हैं, डॉक्टर सायरा हैं और बहुत से भी लोग शामिल हैं, उन्होंने लारा ट्रंप साहिबा को इस पहले तो उन्होंने पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे मुकम्मल तौर पर आगाह किया। इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, जो झूठे केसेस बनाए गए 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस किस्म का क्रैकडाउन किया गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, इसके ऊपर उन्होंने इमरान खान जो लारा ट्रंप साहब हैं उनको मुकम्मल मैसेज जो है कन्वे किया। और ज़रा ये खबर बता रहे हैं कि लारा ट्रंप साहबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये अरकान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन था उसकी जो मुलाकात हुई है ना वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो गई है और उन्होंने पीटीआई उनको कैल करने में कामयाब हो गई है। और उन्होंने ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये प्रॉमिस कर लिया है कि वादा कर लिया, कमिटमेंट कर ली है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाते हैं तो वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के मामला और जिस तरह की इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी और इमरान खान के ऊपर जो झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं इसके अंदर इंटरफ्रेंस करेंगी। तो अब इस डेवलपमेंट के बाद जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों के अंदर भी खलबली मची हुई है। नवाज शरीफ साहब एक चले हुए कारतूस की तरह अमेरिका में पड़े हैं लेकिन उनका असर कोई नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ साहब का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर भी अहम खबर है कि चाइना सेंटर जो कि पाकिस्तान के अंदर एक मौजूद है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उसके इंतज़ाम करते हैं और अक्सर उसके अंदर तकरीबात करते रहते हैं। पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से अक्सर वहाँ पर तकरीबात होती हैं। तो वहाँ पर एक तकरीब हुई और तकरीब के अंदर जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म भी इसाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, जिन्हें नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाने दिया, उन्होंने नाज़रीन वहाँ पर एक तकरीर की मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तकरीर के बाद। तो अब वो तकरीब के अंदर जो इसाक डार साहब ने बातें की और उसके ऊपर चीनी सफ़ीर ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो हैरान कुन है। और फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा भी अब चीन के ऊपर तनकीद कर रहा है, क्यों कर रहा है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसाक डार साहब ने क्या किया। इसाक डार साहब कहते हैं
कि शहबाज शरीफ साहब की जब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो उसके अंदर जो चाइनीज सदर हैं उन्होंने ये बात की कि अगर हमारा कोई भी शहरी किसी भी मुल्क के अंदर उसके ऊपर हमला होता है या उसको नुकसान पहुंचता है या दहशतगर्दी का कोई हमला होता है तो हम उस मुल्क के साथ फ़ौरन अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं। यानी चाइनीज सदर ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमारे किसी भी शहरी पर किसी भी मुल्क के अंदर हमला होता है तो हम उस मुल्क के साथ फ़ौरन अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं और हम उसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा कि चाइनीज सदर ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि पाकिस्तान को इससे इस्तिस्ना हासिल है, पाकिस्तान के ऊपर हम ये कानून लागू नहीं करते, बेशक हमारे जितने मर्जी शहरियों पर हमले हों, हमारा जितना मर्जी नुकसान हो, हम फिर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। नाज़रीन, अब इस ये जो इसहाक डार साहब ने बात की, अब पता नहीं चीनी जो वहाँ के चीन के सदर ने ये बात की थी और फिर जो एक किसी भी बड़े बड़े रहनुमाओं के दरमियान प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, एक वज़ीर ख़ारजा का काम नहीं होता कि प्राइवेट कन्वर्सेशन को इस तरह जो है वो उसको पब्लिक कर दे। लेकिन अब उन्होंने जब ये बात की नाज़रीन, अब ये जब बात इसहाक डार साहब ने की तो उस वक्त वो तकरीब ख़त्म हो चुकी थी, वाइंड अप हो चुका था, लोग जो है वो तकरीब ख़त्म करके जा रहे थे। अब आप देखें कि तकरीब ख़त्म होने के बाद, यानी तकरीब ख़त्म हो चुकी है, तो चीनी सफ़ीर फ़ौरन माइक पे आए। जी हाँ नाज़रीन, वो माइक पे आए और चीनी सफ़ीर ने कहा कि ये जो इसहाक डार साहब बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इसहाक डार साहब झूठ बोल रहे हैं, ये कहा चीनी सफ़ीर ने। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारी जो शहरी हैं, हमारे जो कारीगर हैं, उनकी हिफाजत करें, हमारे इंजीनियर्स की हिफाजत करें, वरना हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये कहा चीनी सफ़ीर ने। यानी तकरीब ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को समझा कि इसहाक डार साहब झूठ बोल रहे हैं, वो फ़ौरन से पहले माइक पर है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों कर रही है? अब पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा भी चीन के ऊपर तनकीद कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? नाज़रीन, ये जो है हमेशा पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा अपना ज़ाती मफाद देखी, पाकिस्तान का मफाद नहीं देखती। अब इनको ये नज़र आ रहा है कि जो सदर हैं ट्रंप, वो कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए शदीद मुश्किलात होंगी, तो हम तो रगड़े जाएंगे। अब ये ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए चीन से अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं कि ट्रंप समझे कि ये तो मेरे बड़े वफादार हैं जी, अमेरिका के बहुत ज़्यादा वफादार हैं, देखो जी इन्होंने चीन से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, सी पैक इन्होंने बंद करवा दिया। तो ये अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी जो एक किस्म की आप कह सकते हैं कि अपनी जो इनकी हुकूमत की अपनी ज़ाती शहबाज शरीफ साहब और इनकी जो अपनी इनकी ज़ाती फ़ायदे हैं उसको बचाने के लिए ये लोग पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ ये कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और ये आपको चीन के साथ ताल्लुकात में होता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।